हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, संकट मोचन बांकेलाल। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, संकट मोचन बांकेलाल, लेखक तरुण कुमार भाई, चित्रांकन बेदी और संपादन मनीष गुप्ता। एक दिन विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह ने बुलाई ये विशेष सभा। मेरे प्यारे मंत्रियों, सेनापति, सभासदों और बांकेलाल, खुद को ज़्यादा शक्तिशाली समझने वाले कुछ पड़ोसी राजा अक्सर ही विशालगढ़ पर आक्रमण करते रहते हैं। इसलिए हमने विशालगढ़ की सीमाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपने 4 शक्तिशाली पड़ोसी राजाओं को मैत्री दावत पर बुलाने का निमंत्रण भेजने का फैसला किया है। और ये निमंत्रण लेकर जाएगा हमारा प्यारा बांकेलाल। मैं निमंत्रण पत्र सबको पढ़कर सुना देता हूँ महाराज। भेज रहे हैं मैत्री निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे हंसों के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। वाह वाह। वैसे तो महाराज मेरे रहते सीमाएं सुरक्षित ही हैं, पर जब आप निमंत्रण भेज ही रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर बांकेलाल, किसी भी राजा के यहाँ खाली हाथ न जाना, कुछ ना कुछ भेंटें लेकर जाऊंगा महाराज। बांकेलाल चारों निमंत्रण पत्र लेकर रवाना हुआ। शुक्र है आज मुझे रथ पर भेजा जा रहा है, वरना वो खमगत घोड़ा बादशाह हर बार गिरा देता है। वन में पहुंचकर ऐसी मित्रता करवाऊंगा कि चारों राजा हाथ मिलाने नहीं तलवारें मिलाने आएंगे। मगर उसके लिए सबसे पहले तो मैं इन निमंत्रण पत्रों की भाषा परिवर्तित कर दूं। तब बांकेलाल ने रथ को सबसे पहले दौड़ाया उत्तर दिशा की ओर। चिरागपुरी के अंधे राजा चक्षुराज को जब मैं विशालगढ़ की रसोई के उल्टे तवे का बना सुरमा व निमंत्रण पत्र दूंगा तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। जल्द ही बांकेलाल चिरागपुरी के राजमहल में जा पहुंचा। मेरा नाम बांकेलाल है, मुझे विशालगढ़ के महाराज राजा विक्रम सिंह ने भेजा है। ओह, तुम यहीं रुको, मैं अपने महाराज को तुम्हारे आगमन की सूचना देता हूँ। समाचार पाते ही राजा चक्षुराज दौड़े चले आए। बांकेलाल, तुम्हारा चिरागपुरी में स्वागत है। विशालगढ़ में 2 ही चीज़ें प्रसिद्ध हैं, एक मोटा राजा विक्रम सिंह और दूसरा सीकड़ी बांकेलाल महाराज। महाराज कैसे हैं बांकेलाल? ठीक है महाराज। अरे ये तो मेरी ओर ऐसे भागे चला है जैसे कि ये देख सकता हूँ। इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जबकि मुझे पता है कि केवल राजा चक्षुराज ही नहीं बल्कि पूरा राज परिवार ऋषि भभूताचार्य के शाप के कारण नेत्रहीन है। आओ बांकेलाल, अतिथि कक्ष में चले। बैठो बैठो बांकेलाल, संकोच ना करो, अपना ही महल समझो। ये तो कहीं से भी अंधा नहीं लग रहा। इसे जूती सुंघाता हूँ, देखता हूँ कि इसे मेरी जूती भी दिखती है या नहीं। बांकेलाल, जूती क्यों उतार रहे हो? उतारनी है तो बाहर उतारते। पर महाराज, आपको कैसे पता चला कि मैं आपको सुंघाने के लिए मेरा मतलब जूती उतार रहा हूँ? आप तो आंखों के अंधे और नाम चक्षुराज है। बांकेलाल, अगर तुम राजा विक्रम सिंह के दूत ना होते तो हमें अंधा कहने के अपराध में हम तुम्हारे मुंह को कीलों से भरवा देते। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता दें कि हमारे पास सूंघने की शक्ति वो मन की आंखें हैं, जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को देख और पहचान लेते हैं। तुमने जैसे ही जूती उतारी तो तुम्हारे पैरों की गंदी गंध चारों ओर फैल गई। इसी से हमें पता लगा कि तुम जूती उतार रहे हो। हम तो ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त तुम्हारा मुंह हमारी ओर है। देखो, यह सड़ा फल वहीं जाकर टकराएगा। बेटे सूरदास, तुझे तो मैं देख लूँगा। बांकेलाल, अब जल्दी से अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ये निमंत्रण पत्र और ये भेंट है महाराज, जिसे महाराज ने आपके लिए भेजा है। ओह, देखो विक्रम सिंह जी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है। राजा चक्षुराज ने वह डिबिया खोली तो उसके मस्तिष्क की भुखड़ियाँ तन गई। ये तो सुरमा है। राजा चक्षुराज ने निमंत्रण पत्र खोला और उंगलियों से उनके शब्दों को टटोल टटोल कर पढ़ा। भेज रहे हैं सड़ा निमंत्रण, दुष्ट तुम्हें बुलाने को। हे दुष्टों के राजकंस, तुम भूल न जाना आने को। आप हंस क्यों रहे हैं महाराज? अभी पता चल जाएगा बांकेलाल। सेनापति, जल्दी आओ। आया महाराज। ये बांकेलाल जी विशालगढ़ से हमारे लिए सुरमा लाए हैं। क्या सुरमा? ओह, मुझे क्या करना है, मैं सब समझ गया महाराज। आओ बांकेलाल। पर कहाँ? सेनापति बांकेलाल को लेकर एक स्थान पर पहुंचा। सेनापति, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब लोग कौन है और तुम इन्हें सलाइयाँ क्यों बांट रहे हो? अभी पता चल जाएगा बांकेलाल। पकड़ लो बांकेलाल को और इसकी आंखों में सुरमा डाल दो। नहीं, ये तो मेरी आंखें ही फोड़ देंगे। अरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अबे बाल तो छोड़ो। मेरा कान। बाके, मैं तेरे कान में सुरमा लगाऊंगा और हम तेरी आंखों को कजरारी बना देंगे बांकेलाल। नहीं, मुझे छोड़ दो। और आंखें बंद मत करियो बांके, वरना हम तेरी नाक के रास्ते आंख में सुरमा लगा देंगे। थोड़ी देर में जब सेनापति बांकेलाल को लेकर राजा चक्षुराज के सामने पहुंचा। तेरा क्या होगा रे कालिया? महाराज, सुरमा जल्दी खत्म हो गया, तुझे देख लूंगा राजा। बांकेलाल,
चिरागपुरी से चल पड़ा। फिर नदी में मुंह धोने के बाद और कपड़े बदलकर उसने रथ का मुंह मोड़ा दक्षिण की ओर। चाहे कुछ भी हो, चक्षुराज की क्रोधाग्नि को तो मैंने भड़का ही दिया, अब इस आग में घी डालना बाकी है। कीकड़ नगरी के महल में राजा तारीफ सिंह ने बाकीलाल का शानदार स्वागत किया। वो आए हमारे महल में ईश्वर की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। बच्चू और मिल बाके से गले। मिलने के बाद महामंत्री, राज्य में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई किसी से गले नहीं मिलेगा, बल्कि दूर से प्रणाम करेगा। ठीक है महाराज, पर कितनी टूटी, अभी तो बच गई। और सुनाओ बाकीलाल, महाराज कैसे हैं? महाराज तो बिल्कुल ठीक है महाराज, उन्होंने आपके लिए यह फल भेजा है। गन्ना? ओह, मैं समझ गया, विक्रम सिंह ने यह गन्ना भेजकर हम जैसे गन्नों का मजाक उड़ाया है। ऋषि भभूताचार्य के शाप के कारण हम सब इतने पतले हो गए कि हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। जी हाँ महाराज, और ये लीजिए निमंत्रण पत्र। रही सही कसर निमंत्रण पत्र ने पूरी कर दी। मोटे विक्रम सिंह, तूने हमें दुष्ट कहकर संबोधित किया, हमारा वक्त आएगा तो तुझे देख लेंगे, पर फिलहाल तेरे इस दूत बाकीलाल को देखते हैं। महामंत्री, हम इस गन्ने को अजायब घर में सजा कर आते हैं, जब तक तुम राज्य के नियमों के मुताबिक बाकीलाल की आओ भगत करो। चलो भाई, बड़ी भूख लगी है। ओह समझ गया महाराज, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आओ बाकीलाल। ये तो मुझे तलघर में कहाँ ले जा रहे हो महामंत्री? बाकीलाल, हमारे यहाँ जब भी कोई राज अतिथि आता है तो शगुन के रूप में हम उससे छोटी सी चक्की चलवाकर थोड़ा से गेहूँ पिसवाते हैं, फिर एक भला मानुष प्राणी आकर वह आटा खाता है। इससे राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आता। हम तुम्हारे शुभ हाथों से भी चक्की चलवाकर गेहूँ पिसवाकर शगुन करेंगे, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? शुभ कार्य में विलंब कैसा, पर चक्की कहाँ है? वो रही। गेहूँ कहाँ है जो मुझे पीसना है? वो रहा। मर गया तू तो बाकीलाल। और वो भला मानुस प्राणी का है? वो रहा। ये भला मानुस कहाँ है? ये तो बनमानुस है। बाकीलाल, आप जल्दी से आटा पीसना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक इसे आटा खाने को मिलता रहेगा ये तुम्हें नहीं खाएगा, और जब बोरियों में भरे गेहूं का सारा पिसा आटा ये खा लेगा तो इसका पेट भर जाएगा और ये निंद्रा मगन हो जाएगा, तब हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। अबे अभी तक ऐसी खड़ा है, बारात में आया क्या? मर गया तू तो बाकी बेटा, जल्दी कर, डाल गेहूं की बोरी चक्की में और पीसना शुरू कर आटा, वरना ये तुझे ही रोटी की जगह खा जाएगा। मुझे चलाने वाले तो खुद पिस जाते हैं। अबे तेज चला तेज, वरना तुझे चक्की में डालकर पीस डालूंगा। इस प्रकार जब बाकीलाल कीकट नगरी से विदा हुआ तो अबे ये किसको ला रहे हो बेरथ पर? बाकीलाल कहाँ है? अच्छा बाकीलाल, महाराज को हमारा प्रणाम कहना, हम उनके निमंत्रण पर विशालगढ़ जरूर आएंगे। बाकीलाल ने किसी तरह लगामें खींची। अरे ऐसे तो बाकीलाल ही लगाम खींचता है। चल खब्बू दौड़, ये हमारा बाकीलाल ही है। पर तेज मत दौड़ियो तब्बू, वरना बाकीलाल टूट जाएगा। कम बखत राजा तारीफ सिंह, देख लूँगा तुझे भी, विशालगढ़ तो आएगा ही। कभी खुद पे कभी हालात पे हंसना आया। अब बाकीलाल का रथ पहुंचा सीधा पूरब में स्थित नगर फूलप्रस्थ में। ओह शुक्र है, रास्ते में 4 भैंसों का दूध मिल गया, जिससे मेरी सेहत फिर से पहले जैसी हो गई। और अब मेरे सामने है फूलप्रस्थ, जिसके राजा गजबड़ सिंह को मैं ले जाकर दूंगा ये भेंट स्वीकार करें महाराज। ओह राजा विक्रम सिंह ने कद्दू भेजकर मेरे मोटापे का मजाक उड़ाया। ऋषि भभूताचार्य ने शाप देकर हमें और हमें चाहने वाले हर इंसान को इतना मोटा बना दिया कि वरना हम भी थे आदमी काम के। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने ऋषि महाराज को श्राद्ध में बुलाकर कद्दू की सब्जी खिला दी थी, जो कि मेरे पिताश्री को बहुत पसंद थी, जिससे वो अपने घोड़ों को खूब खिलाया करते थे। बाकी द्वारा दिया गया निमंत्रण पत्र जोर जोर से पढ़ते ही वाह, निमंत्रण पत्र पढ़कर तो तबीयत बाग हो गई। सेनापति, कहिए महाराज, बाकीलाल जी की खूब आओ भगत करो। समझ गए ना? आप जब समझ गए ना कहते हैं तो मैं समझ जाता हूँ महाराज। आओ बाकीलाल, अतिथि सेवा कक्ष में चलो भाई चलो। बाकीलाल, एक कक्ष में हमारे सेवक है जो तुम्हारे हाथ पांव मरोड़ कर, मेरा मतलब दबा कर और मालिश करके तुम्हें तरोताजा कर देंगे। जब तुम यहाँ से जाओगे तो खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। अंदर जाओ ना बाकीलाल, घबराने की कोई बात नहीं है, सब अपने ही आदमी हैं। और फिर भारी हंसी, भरकम हंसी, हे मोटी हंसी, बहुत ही मोटी हंसी। मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी सेवा नहीं करवानी, मुझे अपनी टांग नहीं दबानी, मुझे अपने हाथ नहीं दबाने, मुझे मालिश नहीं करवानी।
मैं अपना तेल बर्बाद तो जाने नहीं दूंगा। इस तेल पर लिख दिया है तेरा नाम। अरे रे, ये क्या, मेरे कपड़े को उतार रहे हो? अब हम तेरी मालिश करके तुझे अस्तबल में ले जाएंगे, वहाँ तुझे स्नान करा के बाबू बनाएंगे। हैं, कमाल है, हमारे पीने का पानी गंदा कर दिया आदमी कहीं के। जरा तमीज नहीं है इन्हें। स्नान तो हो गया, अब शुरू होगी रगड़ाई। अरे, अपने महाराज को ऐसे ही नहलाती हो क्या? ओ हैं, अबे ये तो हमारा रगड़ा है, हमारी सारी चीज़ें खराब कर रहा है। अजी, तुम भी कुछ कहती क्यों नहीं? ये लो, अब हमारे तौलिए से उसे पहुंच भी रहे हैं। क्यों बाकीलाल, स्नान का मजा आ गया ना? मैं ध्यान नहीं कर सकता। अच्छा बाकीलाल, महाराज विक्रम सिंह से हमारी राम राम कहना, हम निमंत्रण पर ज़रूर आ जाएंगे। और फिर बाकीलाल वहाँ से विदा हुआ तो बेटे मोटे, विशालगढ़ आएगा तो देख लूँगा तुझे भी। अब बाकी ने रथ दौड़ाया सीधे पश्चिम में, यानी एक और राज्य मीठापुर की ओर, जहाँ के सभी लोग बड़े ही नम्र व मीठे स्वभाव के। आइए, पधारिए, मैं आपको महाराज मीठा सिंह के पास ले चलता हूँ। बाकीलाल ने अपना परिचय देने के साथ ही महाराज मीठा सिंह को दी वह भेंट। महाराज, ये भेंट महाराज ने आपके लिए भेजी है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। करेला? निमंत्रण पत्र पढ़कर तो राजा मीठा सिंह के क्रोध का कोई पारावार ही नहीं रहा। राजा विक्रम सिंह ने करेला और ऐसा खड़ा सड़ा निमंत्रण पत्र भेजकर हम मीठों का अपमान किया है। ऋषि भभूताचार्य के शाप के कारण ही हम मीठा खाने व मीठा बोलने पर विवश हैं, अन्यथा हमारी जुबानें कट जाएंगी। और तब सेनापति, कृपया कर बाकीलाल जी की आवभगत करो। कृपया इनकी 5 उंगलियां घी में और फिर सिर कढ़ाई में करो। आपकी आज्ञा सिर माथे पर महाराज। कृपया इन्हें उठाइए। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? बाकीलाल जी घबराइए नहीं, आप दूत हैं, हम आपका भूत बना देंगे। मेरा मतलब हमें आपका मीठा पकवान चाशनी खिलाएंगे, मेरा मतलब पिलाएंगे, मेरा मतलब नहलाएंगे। नहीं, रहने दो, मुझे चाशनी नहीं पीनी। मैं वापस विशालगढ़ जाऊंगा, मुझे नीचे उतार दो। आप पहली बार हमारे यहाँ आए श्रीमान, भला ये कैसे हो सकता है? कृपया कढ़ाई में डालिए। ये डाला नहीं, निकाल लीजिए कढ़ाई से। ये निकाला। कब तो तुमने मेरी जलेबी बना डाली। शुक्र करे बाकीलाल जी कि पहले आपको जलेबी की तरह तला नहीं, और चाशनी भी ठंडी थी। पर अब मुझे पौनी पर रखकर कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ हम महाराज के साथ रोजाना चींटियों को गुड़ व शक्कर खिलाने आते हैं, इसलिए चींटियाँ भी हमारे कदमों की आहट को पहचानने लगी हैं। वह देखिए, वह सब अपनी बाम्बियों से बाहर आ रही हैं। चिटर चिटर, अरे कमला, अरे बिमला, बाहर आओ, देखो सेनापति जी आए हैं। चींटी चींटी। बाकीलाल जी, चाशनी साफ करने का यही एक रास्ता है। नहीं, बचाओ। चिटिर चिटिर, अरे इस बार तो लगता है गुड़ की पूरी भेली है। अरे ओ कम्मो, अरे ओ मुम्मो, जल्दी आ। पलक झपकते ही बाकी का सारा शरीर चींटियों से भर गया। बचाओ। वो तो शुक्र था कि बाकी को वह तालाब जल्दी दिखाई पड़ गया। छपाक, तुझे भी देख लूंगा राजा मीठा सिंह। काम खत्म करके बाकीलाल पहुंचा विशालगढ़। अरे बाकीलाल, तुम आ गए? निमंत्रण और भेंट सभी राजाओं को दिया है, तो फिर वो कल आ रहे हैं ना? जी हाँ महाराज। और आज रात में इनके स्वागत का ऐसा इंतजाम करूंगा कि बाकीलाल उसी रात जुट गया अपनी योजना को कार्यान्वित करने में। उन चारों राजाओं का स्वागत मैं महाराज से कहकर उद्यान में ही करवाऊंगा, उस उद्यान में जहां उनकी राह में फूल ही फूल सजे होंगे। अगले दिन बा मुलाइजा सावधान। चिरागपुरी के राजा चक्षुराज, कीकट नगरी के राजा तारीफ सिंह, फूलप्रस के राजा गजदर सिंह, मीठापुर के राजा मीठा सिंह और ऋषि भभूताचार्य एक साथ पधार रहे हैं। हाँ, पधारो पधारो। वाह, राजा विक्रम सिंह ने हमारा स्वागत तो फूलों की जमीन पर किया है। कहीं ऋषि भभूताचार्य विक्रम सिंह पर प्रसन्न ना हो जाएं, हम तो उन्होंने क्रोधित करने के लिए लाए थे। मगर तभी छपा। अरे ये क्या बाकीलाल, तुम्हारे कहने पर हमने चारों राजाओं के स्वागत की व्यवस्था यहाँ की थी, स्वागत पथ में पानी कहाँ से आ गया? वो मैं मगर जैसे ही मेहमानों ने पानी में से सिर बाहर निकाला कि स्वर्णा था कि हंसी छूट पड़ी। घोर अपमान। ओह, लगता है हम जिस उद्देश्य से ऋषि भभूताचार्य को साथ लाए थे वो इस घटना से पूरा होने वाला है। ऋषि भभूताचार्य तो मामूली सी बात से भी खुंदक में आ जाते हैं, अब विक्रम सिंह भी शाप से नहीं बचेगा। राजा विक्रम सिंह, मैं तुम्हें और तुम्हारे चाहने वालों को यह शाप देता हूं कि उनकी बाजुएं बेजान हो जाएं। देखते ही देखते सभी की बुझाएं शिथिल हो गईं। मुझे तो मेरा हर नागरिक चाहता है, इसका मतलब सारे विशालगढ़ के लोगों की बाजुएं शिथिल पड़ गई हैं। मेरी भी बाजुएं बेजान हो गई महाराज, और मेरी भी। पर यह क्या, मेरी बाजुएं तो ठीक ठाक हैं,
मुझे भी अपनी बाजुएं शिथिल करने का ढोंग करना पड़ेगा, वरना सब समझ जाएंगे कि मैं महाराज को नहीं चाहता। ऋषि तो शाप देकर चले गए। तब बाहर आए चारों राजा। घर राजा विक्रम सिंह, तूने मुझे शर्मा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पर भेजकर मेरा अपमान किया। राजा, तूने मुझे गन्ना भेजा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र। राजा, तूने मुझे कद्दू भेजा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र। महाराज, आपने हमें करेला भेजा। बाकीलाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज, मैं राजा, तू यहाँ भी अपनी ओछी हरकतों से बाज ना आया। तूने हमें धोखे से गंदे पानी में गिराकर हमारा अपमान किया और महारानी ने हम पर हंसकर महाभारत के इतिहास को जिंदा कर दिया। अब हम तेरी आंखों के सामने महारानी का अपमान करेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम सबके हाथ बेकार हो चुके हैं। नहीं सैनिकों, महारानी सरलता को हमारी बाकड़ी भैंस की रस्सी से बांध दो, हम उसे खुद खूंटे से बांधेंगे। बाकीलाल, दुष्ट, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो महाराज, मैं नहीं, बचाओ हे ईश्वर, आज मेरी लाश तेरे हाथों में है। सेनापति सांप की तरह फुफकार कर सैनिकों से टकराया। छोड़ दो हमारी महारानी जी को, वरना एक एक को फाड़ कर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टांग दूंगा। मैं बड़ा खूंखार सेनापति हूं। अबे सेनापति, तेरी तो महाराज, मुझे बचाइए। कृपया खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो कटकर गिर जाएगा उसका सिर। नहीं, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। हे कृष्ण कन्हैया, आज इस द्रौपदी की लाश तेरे हाथों में, मुझे भैंस की तरह खूंटे से बंधने से बचा ले। और फिर जैसे ही चारों राजाओं ने स्वर्णलता को खूंटे से बांध दिया कि तभी, ओ ये क्या, मैं ठीक हो गया, मुझे दिखाई देने लगा और मेरा मोटापा भी दूर हो गया, मेरी कमजोरी भी दूर हो गई, मेरी जीभ सभी स्वाद बताने लगी, यानी मैं भी ठीक हो गया, हमारे बाजुओं की शिथिलता भी दूर हो गई। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये तो बाकेलाल ही बता सकता है, क्योंकि ये सारी चालें बाकी की ही चली हुई हैं। और तब महाराज, जब शंकर भगवान जी ने मुझे इन चारों राजाओं के शाप के विषय में बताया और ये बताया कि वो शाप मुक्त कैसे होंगे, तभी मैंने ऐसी योजना बना ली थी जिससे कि चारों राजाओं को क्रोध आ जाए और वो भी वही करे जो महाभारत में कौरवों ने महारानी द्रौपदी के साथ किया था, यानी उसके केश खींचे। और यही शाप का तोड़ था। उनके द्वारा ऐसा किए जाते ही वे सब शाप मुक्त हो गए। पर अब मुझे तो खोलो। तुम्हें हम खोलते हैं महारानी। और फिर बाकेलाल, तुम तो संकट मोचन बाकेलाल हो, तुमने हमारे भले के लिए ये सब किया, हम तुमसे प्रसन्न हैं। मैं तो सोच रहा था कि क्रोध में भरकर ये चारों राजा विशालगढ़ पर आक्रमण करके मुच्छर की नैया उलट देंगे, पर हो गया सब उल्टा। और फिर बाकी दियो एक पुच्ची। हाय रे फूटी किस्मत। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।